नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो आपका रिव्यू एक्सरसाइज है रेशनल नंबर का, और इसमें हम लोग जितना भी बेसिक सी बातें करेंगे ये आपका एक्चुअली क्या होगा कि जो टॉपिक हमें पढ़ना है क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में एक रिव्यू है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है और इसको सॉल्व करेंगे बारीकी से, एक एक क्वेश्चन को समझ के। और इसके अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज, और इसका जो बेसिक चैप्टर है वो आपको मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बना के सोल्यूशन प्रोवाइड करता चलूँगा। ये जो हमारा बुक है ये आपका कोर्डोबा बुक से हम लोग कर रहे हैं गणित। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कुछ इस तरह से है कि राइट द एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स हम उसे बोलते हैं जिसको जोड़ने पर, ठीक है, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो आपस में क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि जैसे अगर मैं a बटा बी लिखूँ, ठीक है, a बटा बी लिखूँ, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपका नेगेटिव पूरा होल बॉडी हो जाए, तो a बाई बी ही जोड़ेंगे, लेकिन कौन सा साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, तो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हमको यहाँ पे लगाना है। तो आप देखोगे ये माइनस सिर्फ नाम का है, काम का कुछ नहीं, इसको मतलब ये 6/5 है। अब बताओ कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा क्या होगा, एक्चुअली में इसमें क्या जोड़ेंगे, तो माइनस का 6/5 जोड़ना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस का 6/5 लिख दो आप यहाँ पर, माइनस का 6/5 इज द आंसर। अब बताओ कि आपका 2/7 है, लेकिन ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है, तो आपको कहिएगा कि 2/7, मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, तो प्लस करेंगे इसमें सिर्फ 2/7 से, तो देखिए दोनों आपका कट जाएगा आपस में। तो आपने क्या किया, ये वाला पार्ट किया, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा सिर्फ 2/7। तो वो करना क्या है कि जो है उसी को लिख डालो, बस साइन चेंज कर देना। अगर दो जगह माइनस लगा हुआ रहेगा तो उसको एक जगह करना, एक जगह रहेगा तो दो जगह कर लेना है। जैसे इसमें देखिए माइनस का 5/11 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, 5/11 ही, लेकिन ये माइनस जो है इसको हटा दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, पॉजिटिव, बस साइन चेंज कर देना है। हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि जो है उसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे वो आपका 1 हो जाए। सपोज कि मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, तो x में किससे गुना करेंगे, तो आप कहिएगा 1/x से गुना करना पड़ेगा, तब तो इसका 1 हो जाएगा कैंसिल होके। यानी ऐसे कर सकते हो कि a/b में गुना करना पड़ेगा b/a से, तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर 1/17 है तो आप इसमें क्या से गुना करोगे, ठीक है, 1/17 से, लेकिन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो है उसी को बस रेसिप्रोकल कर देना है। इन डिवाइड में आप 1 मान के चलो, ठीक है, तो a/b तो b/a कर लेना है आपको, आपस में कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 1/17 नेगेटिव के साथ। इसका कितना हो जाएगा, 12/17 है, तो आपको करना है 17/12, और जो साइन है वो लगा हुआ रहेगा। इसका बताइए थोड़ा सा, माइनस का 3/8, माइनस का 5/2, तो ये आपको पहले तो माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है तो कर लो। तो 5 मल्टीप्लाई विथ 3 तो 15, डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई विथ 2 तो 16। अब इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 16/15 कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। जो है उसी का बस रेसिप्रोकल कर देना होता है और कुछ खास नहीं करना है। आगे समझते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/5। देखिए किसी भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो रेशनल नंबर्स हो या फिर कोई भी नंबर हो, तो उसके बीच में जो अगर आप निकालना चाहते हो तो वो जो नंबर है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे 5 निकालने के लिए कहा गया है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं निकालूँ वो आपका हो या फिर किसी और टीचर का हो। इसमें आंसर क्या करता है, वेरी करता है। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे, ये माइनस का 2/5 है यहाँ पे, और 1/5 आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 5। तो अगर 5 चाहिए तो आप सीधे क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई चाहो तो कर दो आराम से, तो इसमें भी 5 से कर दो और यहाँ पर भी आप 5 से कर लो, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट रेशियो जानते होगे, अगर 5 से गुना करते तो भाग भी करते, गुना करते तो भाग भी करते हैं। तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10/25 और यहाँ आपका 5/25। और इन दो नंबर्स के बीच में अगर आप निकालना चाहते हो तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। आप चाहो तो 5 है इधर, तो इससे पहले 4/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, माइनस का 1/25 हो जाएगा, माइनस का 2/25 हो जाएगा, माइनस का 3/25 हो जाएगा। बहुत सारे नंबर आएंगे, -9 तक जा सकता है, उसके बीच में भी जा सकता है, बहुत सारे नंबर। तो आप ऐसे लिख के समझ सकते हो और बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। राइट द 3 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -3। -3 से आपको 3 रेशनल नंबर लिखना है। कितना, 3 रेशनल नंबर लिखना है जो कि इससे बड़ा हो। तो आप जानते हो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में 0, इधर पॉजिटिव का 1,
इधर -1, -2, -3। अगर आप जहाँ पे हो अभी उससे अगर राइट साइड चलते हो तो ये जो है आपको ग्रेटर नंबर देता है। तो इससे 3 बार लिखना है तो आप कोई भी लिख सकते हो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आप बेसिक सा कोई नंबर ले लो, -2, -1, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारा नंबर ले लो आप। तो आपको सिर्फ 3 ही नंबर लिख के दिखाना है, तो कोई 3 नंबर लेके दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, प्रूव डैट, हमको प्रूफ करके दिखाना है ये चीज़। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम LHS में देखिए ये -2/3 का 3, ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 4/5 -1/2। ठीक है, अब चाहो तो पूरे को एक साथ एलसीएम ले सकते हो। आप इसको लिख लो, -2/3 प्लस का 4/5 और -1/2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 ले लीजिए। 3 का टेबल 30 टाइम आएगा कितना बार में, जब आप उसको 10 टाइम पढ़ोगे तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -20 प्लस ये 5 का 30, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 का 24, माइनस का ये आपका 15 हो जाएगा। तो 15 से गुना कर लो ऊपर 15। अब देखो तो सबको करके ये 24 का 24 माइनस में 20 और 15 35 डिवाइड में 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सपरेट कर ली तो -11/30। और यही तो आपको RHS मिलाना है। दिस इज योर RHS। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट करना है 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। एक प्यार सा नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बीच में आपका 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे नेगेटिव का 1 ले लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव का 2, यहाँ पर पॉजिटिव का 2। ठीक है, ये आगे जाएगा ऐसे। अब 5/3, तो 5/3 को थोड़ा सा तोड़ो। 5/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/, ठीक है, 1 होल 1/3 आ जाएगा। यानी कि 1 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव का 1 यहाँ तो आगे इक्वल टू 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे आप। अब इसके बाद का जो पार्ट है इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। ये जो 3 दिख रहा है आपको, तो 1, 2, 3 में बांट दीजिए। और इस 1, 2, 3 में सिर्फ आपको 1 पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 पार्ट में सिर्फ 1 पार्ट। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 और यहाँ से आपका 1/3, तो कुल मिला के 1 होल 1/3। और यही प्रोसेस हम लोग इधर चलेंगे। निगेटिव का 1 है तो बस निगेटिव लगा हुआ होगा और तो कुछ चेंजिंग होगा नहीं। ठीक है, माइनस का 5/3 के लिए तो 0 की बाएं तरफ चलेंगे तो निगेटिव का 1, उसके बाद में 1, 2, 3 पार्ट में बांट लीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 1 होल 1/3 यानी माइनस का 5/3। ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है आपको। चलिए आगे देखना है कि बाई वाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -8/13 टू गेट द प्रोडक्ट 32। हम मान लेते हैं कि -8/13 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से मुझे 32 आ रहा है। बस इसी को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू कितना होगा, ये 32, नीचे का चीज़ ऊपर गुना होगा 13 और ऊपर वाला पार्ट नीचे माइनस का 8। ये 8 चौका 32, 4 टाइम में कट जाएगा। 13 में 4 से गुना करेंगे, 13 चौका 52। ठीक है, और कुछ नहीं बचा, निगेटिव चला जाएगा ऊपर, यानी माइनस में 52 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इतना आ रहा होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी लगाना है जिसके थ्रू ये आपका सॉल्व हो जाए इजी में। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। 91/41, 91/41, 91/41 तीनों तरफ दिख रहा है, तो 91/41 को कॉमन ही निकाल लीजिए। तो माइनस का 2/3 प्लस का ये 4/3 और प्लस का माइनस का 2/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 91/41 का 41 ब्रैकेट स्टार 333, तो 3 LCM, माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस माइनस का ये भी 2। ठीक है, तो माइनस का 2 मिलके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये दोनों मिलकर माइनस का 4 और प्लस का 4/3 का 3, इधर आपका 91/41 है ही बचा हुआ। डेट इम्प्लाइज ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 3 तो भी 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग तब भी 0, यानी पूरा होल ओवर इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ कि x इक्वल टू माइनस निगेटिव का नहीं सॉरी x इक्वल टू 1/7, y इक्वल टू 2/3 एंड z इक्वल टू -1/3। वेरीफाई करना है मुझे इस तरह से। सबका वैल्यू प्लेस करते हैं फ्रॉम LHS पार्ट से, दोनों बनाना होगा LHS और RHS दोनों। तो x के लिए 1/7 गुना y के लिए 2/3 प्लस z के लिए निगेटिव का 1/3।
3। सॉल्व कीजिए 1/7 का 1/7, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये 2 और माइनस का 1, 1/7 मल्टीप्लाई विथ 1/3, ओवरऑल आपके पास आ गया 1/21 LHS का पैट। अब चलते हैं फ्रॉम RHS से, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है 1/3, तो लिखते हैं 1/7 है, गुना y का वैल्यू है 2/3, तो 2/3 प्लस x के लिए अगैन 1/7 और गुना z के लिए है माइनस का 1/3, अब कर लेते गुना, तो आपका 2/21 प्लस में माइनस का 1/21, हमने ऊपर से गुना कर लिया और नीचे से गुणा कर लिया। एलसीएम कितना होगा 21 ही होगा, तो 2 प्लस माइनस का 1, तो 1/21 का 1/21, और यहाँ पर भी तो वही बात आया है, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए कॉर्ड ऑफ 16 मीटर हाई लेंथ का है ये चीज़, और 2 पीस में बांट दिया गया है। सपोज कि मेरे पास ऐसा कॉर्ड है जिसका लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का 16 मीटर का, ठीक है, और उसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट यहाँ से रहा, सपोज कि A है और ये आपका B है, ठीक, तो A to B ये आपका 3:1/3 और B to C मान लेते हैं यहाँ पे 2 होल इतना, और C to B और कट ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मान लेते हैं हमारा x है, यहाँ से लेके C to B हमारे पास x पार्ट है, तो सबको जोड़ेंगे तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि 3.1/3 प्लस में 2.2/5 प्लस में x इक्वल टू 16। बस इसको सॉल्व कर लो, तो 3 3 9 1 10, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 10/3 प्लस में 5 दूनी 10 और 2 12, ये 12/5 प्लस में x इक्वल टू 16। सॉल्व करो, x इक्वल टू 16 माइनस का 10/3 माइनस का 12/5, एलसीएम निकालो, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, और 15 होगा ना, अब 15 में गुना करना पड़ेगा आपको, तो 240, ठीक है, 15 हमने क्या किया 16 से मल्टीप्लाई किया 240, ये आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा, और माइनस में चल जाएगा 3 36, ठीक है, इतना 5 10 30 5, तो आपका 3 और ये आपका 12 36, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो 240 माइनस में दोनों पार्ट जुड़ जाएगा, तो आपका 86 डिवाइड में 15, और जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 में से 6 गया 4, 0 में से 6 कितना हो गया 4, और ये 3 तो 13, ये आपका 5 और 1, बाई में 15 का 15 रहेगा आपका, ठीक है। कैंसिल होने वाला है तो कर दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना लिख के छोड़ दीजिए, इतना पार्ट अभी आपका रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा। कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो रहने दीजिए, कटेगा क्या 5 4 9 1 10 नहीं कटने वाला, छोड़ दीजिए। चलिए इसको इवैल्यूएट करना है आपको, इवैल्यूएट कीजिए ज़रा इसको। तो सबसे पहले इस जो सिंबल दिख रहा है आपका मोड का, ये क्या करता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में ही रखेगा। तो 9/7 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये जो मोड लगा हुआ है माइनस का 2/7 में लगा हुआ है, तो माइनस का 2/7 जो है पॉजिटिव में सिर्फ 2/7 के लिए रह जाएगा, प्लस ये आपका 3/7 का 3/7, माइनस का माइनस ये रहेगा, और यहाँ पर जो 4/7 नेगेटिव का है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर सिंपली 4/7 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकाल लेना, 7 का 7 रहेगा, 9 - 2 + 3 - का 4। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 9 और 3 12, और माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलकर माइनस का 6/7, तो 12 - 6 हो जाएगा 6/7 ओवरऑल, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में देखिए बताना है कि आपको कि इफ़ a इक्वल टू -3/2 एंड b इक्वल टू 4/5, तो हमको वेरीफाई करना है इसका LHS और RHS। तो पहले सिंपली गुना करना है फ्रॉम LHS, मोड लगा हुआ है -3/2 और गुना b के लिए कितना है 4/5, मोड लगा हुआ रहेगा। गुना कर लीजिए पहले, 3 चौका 12 माइनस का और नीचे का 10, निगेटिव हट जाएगा इसका ना, पहले यहीं पे काट दो, 2 दूनी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो माइनस का 6/5, मोड हटाइएगा तो सिंपली 6/5 रहेगा, इस मोड का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ चलते हैं RHS पार्ट में। RHS में देखेंगे आप तो पहले ही मोड लगा रखा है, तो माइनस का 3/2 गुना b के लिए 4/5, तो मोड लगा हुआ है तो इसका नेगेटिव पार्ट गायब, तो प्लस का हो जाएगा 3/2 गुने 4/5 का 4/5, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 3 दूनी 6 और डिवाइड में 5। तो LHS जो है आपका यहाँ पे RHS के बराबर आ चुका है, यानी कि आपका सॉल्व है, सही लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा।
अब इस केस में देखते हैं कि पहले घटाना है इसको, तो LHS पार्ट से चलते हैं यहाँ पे, LHS पार्ट से। तो A का मान है -3/2, नेगेटिव B का मान हो गया 4/5। तब लगा रखा है मोड, लगा लेते हैं यहाँ पर। ये आपका एलसीएम जाएगा 10 और ये माइनस का 15 माइनस का 8, ओवरऑल कितना आ गया माइनस का 23/10, माइनस का 23/10। तो अगर मोड हटाते हैं यहाँ पर तो आपका सीधे 23/10 रहेगा, मतलब कि आपका 2.3 वैल्यू आ गया, पॉजिटिव का 2.3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर का। देखिए ज़रा कि A का मान कितना देना है, माइनस का 3/2 मोड लगा रखा है, माइनस का B का मान 4/5, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो, ये निगेटिव का चीज़ पॉजिटिव में बदल जाएगा, 3/2 माइनस ये आपका 4/5 का 4/5, एलसीएम निकालिएगा 10, ये आपका 15, इधर आपका 8, ओवरऑल कितना गया 7/10। 7/10 का मतलब 0.7। आप बताओ कि 2/3 बड़ा है या फिर 0.7 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 2/3 इज़ ग्रेटर देन 0.7। तो इस केस में आप याद रखना, जब इस तरह से केस बनता है कि मोड ऑफ A-B जो है आपका ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसी किसी केस में हो सकता है मोड ऑफ A माइनस में मोड ऑफ B। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ये आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया रिव्यू एक्सरसाइज का, इसे भी देख लेते हैं। इसमें बोला है कि if 4/9 और डिवीजन का केस लगा हुआ x = -10/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 4/9 का 4/9 रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर जानते हो कि साइन x का चेंज होते ही रेसिप्रोकल हो जाता है, x जो है आपका 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा, -10/3 का 10/3, 1/x का 1/x रहने दीजिए। ये जो आपका 4/9 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे, तो -10/3 गुने 9/4 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करना आपको आता होगा, 3 3 9, ये 2 दूनी का 4, तो ये आपका 5 दूनी का 10। तो 1/x = 5 3 का 15, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा 2, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा कर रखिए। अब फिर से एक बार पलट दीजिए, तो x = 2/15, ठीक है। 1/x क्या में बदल गया, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर में, यहाँ भी हमने पलटी मार दिया और नेगेटिव का नेगेटिव लगा हुआ रहेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये पूछा गया था आपसे कि x का मान कितना होगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन NTR क्लासेज, ठीक है। बाय, थैंक यू।